80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। यानी जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो एक तरीके से फेल है। अरे धनी राम का खेत बिक गया, हाल बचाना लूटा। जो कैपिटलिस्ट दोस्त हैं इनके, पूंजीपति यार हैं, उनके मुनाफे के लिए ऐसी ऐसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो पहले भी धांधलियों में पकड़ी। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र सहारा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र सहारा। बाद प्रयाग हो गया और बनारस छोटा। इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस छोटा। धनी राम का खेत बिक गया, थाल बचाना लूटा। अरे धनी राम का खेत बिक गया, थाल बचाना लूटा। टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र सहारा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र सहारा। अरे डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। हाँ, डॉलर सर पर पाँव जमाए, मुंह बल पड़ा रुपया रे भैया और भक्त चिल्लाए रहे हैं जय गंगा जय गैया। और जो गंगा के लिए लड़ा वो, जो गंगा के लिए लड़ा वो जीवन गवा रहा है और इधर मन मौजी मन की बातें सुना रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र सहारा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र सहारा। अरे इलाहाबाद प्रयाग हो गया और बनारस छोटा। धनी राम का खेत बिक गया, थाल बचाना लूटा। अरे टूटी चप्पल पहन के मनसुख, टूटी चप्पल पहन के मनसुख बोरा उठा रहा है और हमारा देसी नीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा, देश हमारा कहाँ जा रहा, अरे टूटी चप्पल पहन के युवक, टूटी चप्पल पहन के युवक सेंटर जा रहा है और इधर एजुकेशन मिनिस्टर बंसी बजा रहा है। देश हमारा, अरे देश हमारा कहो नरेंद्र सहारा। तो अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और मतलब मैं 2 दिन से तो खुद यहाँ पर हूँ, लेकिन ये लोग 1 हफ्ते से अधिक समय हो रहा है, सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा आप लोग चाहते हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। क्या लग रहा है कि अभी ये जो अभी आपने एक गीत सुनाया उसमें भी आपने बताया कि युवा जो है वो सेंटर जा रहा है लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जो दिल्ली में जंतर मंतर पर हो रहा है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट है लेकिन अभी भी पेपर लीक हुआ, अभी कल ही हो गया, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा हमारे देश में? पहले तो ये बताना चाहेंगे कि बस हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे हैं, वो तो मांग ही रहे हैं। इसके अलावा भी हमारी तमाम डिमांड्स हैं जो इस मुद्दे से जुड़ती हुई हैं। जैसे जो एनटीए पूरी संस्था है, जो एजेंसी है, उसको भी हम रद्द करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में बनी एजेंसी, जब से बनी है वो अपने आप में इतनी इनकम्पिटेंट है कि लगातार उसके बनने के बाद 80 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। यानी जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो एक तरीके से फेल है अपने काम में, तो क्यों नहीं हम उसको भंग करने की बात करेंगे। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी
जो 2020 में आई, उसके बाद से लगातार शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, शिक्षा महंगी हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में लगातार हर साल फीस वृद्धि हो रही है, तो हम इसके लिए भी यहाँ एकजुट हुए हैं। और जैसा कि आपने बोला, उनके रिकग्निशन से वो तो हम मांगते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी लें, लेकिन उसके अलावा इन सारे डिमांड्स को भी हम रखते हैं। भाई इतने छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं पेपर लीक्स की वजह से जिंदगी खत्म करने का फैसला कर रहे हैं। जिंदगी तो सबसे अनमोल है ना, लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से युवा जो है वो इतना टूट गया है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर रहा है, लेकिन वही मंत्री अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ है। और कुर्सी से बैठ के इतनी मतलब बेहयाई और बेगैरती का आलम उनका देखिए। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं बारिश में, यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, कड़ी धूप में प्रदर्शन करते हैं, उनको वो टेररिस्ट बोलते हैं, दहशतगर्द बोलते हैं। उनके बच्चे खुद की बी टीम है आप। हाँ, उनके बच्चे खुद, इनके नेता मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं, उनके कोई पेपर लीक नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेहनतकश आवाम के बेटे बेटियाँ हैं, उनको ये लोग उनके पेपर लीक करा देते हैं। अपनी जो कैपिटलिस्ट दोस्त हैं, इनके पूंजीपति यार हैं, उनके मुनाफे के लिए ऐसी ऐसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जो पहले भी धांधलियों में पकड़ी गई। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, ओएसएम का जो धांधली हुआ है सीबीएसई में, इस बार ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जो ऑलरेडी 2018 में इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में जिन्होंने धांधली में जो पकड़े गए थे, जो जिम्मेदार थे, तो उल्टा उनको पनिश करने की बजाय ये रिवॉर्ड दे रहे हैं। और आम जो जनता है वो बदहाल है, वो परेशान है। वो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस तरह से बैठे हैं लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भाई ये बताइए कि जैसे आपने जो अभी गाना गाया, उसमें गीत जो गुनगुनाया, उसमें कई ऐसी बात थी जो कहीं ना कहीं युवा को जागरूक करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इस गीत का मैसेज पहुंच पा रहा है और ना ही इस प्रोटेस्ट को शायद जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं तो एक कुर्सी से उतरने की ही तो बात है ना। आप ये तो कह नहीं रहे कि मतलब आप किसी को एजुकेशन मिनिस्टर हमारे बीच से बनाइए, ये तो कह नहीं रहे। सिर्फ आप यही कह रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनको अपनी कुर्सी से उतर जाना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से बच्चे जो है वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। जी, ये जो प्रोटेस्ट है, ये कितने लोगों तक ये बात पहुंच रही है, उसका आकलन तो मैं थोड़ा बहुत इतना ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ अभी 8-9 दिनों में। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं, जितना मैंने 8-9 दिन जितना हम लोग यहाँ पर बैठे लोगों से बातचीत की, काफ़ी जेन्युइन लोग हैं। वाकई वो प्रभावित हैं पेपर लीक से, परेशान है इस व्यवस्था से, एजुकेशन जो लगातार महंगी हो रही है उससे परेशान है। एनसी वेब सोल के बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे वो कॉमन स्टूडेंट्स हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है, और सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पर सॉलिडारिटी देने। तो मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है कि इफेक्टिव नहीं हो रहा है। नेशनल कैपिटल है, आप जैसा मीडिया, आप लोग आते हैं यहाँ पर कवर करते हैं, तो हमारी बात जा रही है लोगों तक। लेकिन हम लोगों ने दिशा छात्र संगठन की ओर से परसों जब हमको स्टेज पर गीत गाने का मौका मिला, तो हम लोगों ने वहाँ पर बात भी रखी थी, 5 मिनट अपनी बात रखी थी कि हम क्यों यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए हैं, सॉलिडारिटी में क्यों आए हैं। तो हमने यही बात की थी कि बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो क्योंकि मॉरली रिस्पॉन्सिबल है, वो हेड करते हैं ऐसी मिनिस्ट्री को जो पेपर लीक रुकवाने में नाकामयाब रही है, तो बिल्कुल उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सिर्फ उनके इस्तीफे तक हम लोगों का ये आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। हम लोगों की जो मांग है वो पेपर लीक रुकना चाहिए। इसके लिए जो पेपर लीक की जड़ में जो है सिस्टमिक ये फेलियर है, स्ट्रक्चरल फेलियर है। आप देखिए कि एनटीए जैसी जो संस्थाएं हैं वो खड़ी की जाती है, वो सरकार द्वारा खड़ी की जाती है। एनटीए जैसी बॉडी बनाई जाती है 2017 में, जहां पर जो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं है, जो पेपर्स आउटसोर्स कराती है, वो छपाती कहीं और से, डिस्ट्रीब्यूट कोई और करा रहा है। जब एग्ज़ाम लीक होता है बोलते हैं हमने तो आउटसोर्स किया था, ये हमारी गलती नहीं है, फलानी कंपनी की गलती है। तो आप ऐसी पब्लिक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए जो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो पब्लिक के प्रति जवाबदेह हो, हमारे नुमाइंदे उसमें हो, जो लोगों ने जिनको चुना हो वो उसमें हो, ताकि उनसे हम अकाउंटेबिलिटी मांग सकें। और धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल बनती है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री वो कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं। पर साथ में हम लोग नई शिक्षा नीति का भी यहाँ से विरोध करते हैं। यहाँ से हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि एनटीए जैसी जो तमाम इस तरह की बॉडीज़ हैं उनको भी समाप्त कर देना चाहिए, उनकी जगह नई ऐसी पब्लिक बॉडीज़ बनानी, कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। शिक्षा, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको रोजगार होना चाहिए। ये तमाम मांगे हम लोग लेकर के यहाँ पर हैं, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं। बिल्कुल ये एक इमीडिएट डिमांड तो ये सुन ही नहीं रहे हैं, फिर आप डिमांड की पूरी लिस्ट बता रहे हैं। बिल्कुल ये लिस्ट तो होगी ही, क्योंकि यहाँ पर जो छात्र प्रभावित हैं
वो सिर्फ यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने नहीं है, वो पेपर लीक से परेशान है, तो वो लगातार जो नई शिक्षा नीति के कारण फीसें बढ़ी है उससे भी परेशान है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए, और बेशक ये लोग बेशर्म है, ये इस्तीफा नहीं देंगे, और अगर देंगे भी या कैबिनेट रिशफल की भी आपने खबरें चल रही हैं, आपने सुना होगा, अगर वो हो भी जाता है तो उससे वो स्ट्रक्चरल इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाता है। भाजपा सरकार ने सिस्टमैटिकली बहुत ही कॉन्शियसली इस तरह की नीतियां लागू की है, शिक्षा को बेचने का काम किया, प्राइवेटाइज करने का काम किया, नई शिक्षा नई नीति लाई है 2020 में, जो एक तरफ तो शिक्षा को प्राइवेटाइज कर रही है, कमर्शलाइज कर रही है, दूसरी तरफ शिक्षा में सांप्रदायिकीकरण हो रहा है। लगातार हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर सांप्रदायिक कार्यक्रम होते हैं, आए दिन आरएसएस के कार्यक्रम होते हैं। तो ये जो तमाम इश्यूज़ हैं उससे लोग परेशान हैं, इससे लोग प्रभावित हैं, और वो भयंकर रूप से शिक्षा हो गया, हमारे आम जितने भी मसाइल हैं उनके लिए ये लोग जिम्मेदार हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तो बनती है। वो बेशक हमारी बात ना सुने, अब ना सुन रहे हो, लेकिन आप यकीन कीजिए जब लोग एकजुट होंगे, जब बड़ी आबादी तक हम लोग ये मैसेज पहुंचाने में, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग ने स्टेज से ये बात रखी थी, एक सजेशन ये भी दिया था कि यहाँ पर हम लोग प्रोटेस्ट को जारी रखें, क्योंकि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट चलता रहना चाहिए जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो, क्योंकि आप लोग आते हैं, कवर करते हैं, नेशनल राष्ट्रीय पटल पर जाता है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे इलाकों में ओल्ड राजेंद्र नगर से लेकर के दिल्ली के तमाम इलाकों में जहाँ पर लोग एग्ज़ाम की तैयारियाँ करते हैं, वहाँ पर हम जाएं, बच्चों के बीच में जाएं, स्टूडेंट्स के बीच में जाएं, अपने पर्चे दें, अपनी बात करें, और उनको बोलें इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए, इसको और व्यापक बनाएं। ये यहाँ पर सिर्फ जंतर मंतर पर बैठने से इसको यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, ये मूवमेंट और व्यापक हो, तब जा कर के हमारे जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे, तब जाके सरकार को सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो अभी 7 दिनों में ये बात कहाँ तक पहुँच पाई है, या आपको लगता है कि सरकार पे दबाव बन रहा है? बेशक बन रहा है, तभी तो ये जो कैबिनेट रिशफलिंग की जो सुगबुगाहट है वो है, तो दबाव तो उन पर बन रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक मिनिस्ट्री से इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो सुगबुगाहट तो है कि कैबिनेट, लेकिन कैबिनेट रिशफल से वो धर्मेंद्र प्रधान की जगह किसी और इनकॉम्पिटेंट स्मृति जुबिन ईरानी को या किसी राघव चड्ढा को या किसी और को बना दे, तो उससे हमारा इशू रिजॉल्व होने वाला नहीं। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, हम लोग गवर्नमेंट की जो असल पार्टिजनशिप है, उनकी पक्षधरता है, उसको एक्सपोज करेंगे, लोगों तक लेकर के जाएंगे। भगत सिंह के जो क्रांतिकारी विचार थे, उनके क्रांतिकारी तौर तरीके थे, उनको अपनाते हुए हम लोग जाएंगे लोगों के बीच, और जा ही रहे हैं, लोगों के बीच में जाएंगे, रिहायशी इलाकों में जाएंगे और अपनी बात करेंगे, और लोग एकजुट होंगे, वो मसलों से प्रभावित हैं, उनको बताएंगे हम लोग कि ये मूवमेंट बड़ा होना चाहिए, वो इससे जुड़ेंगे। हम लोगों ने ये चीज़ महसूस की, हमने बड़े बड़े इस तरह के मूवमेंट एनटीए को लेकर के खिलाफ हम लोगों ने 2024 में एक बड़ा कैंपेन लिया था। 2 महीने तक हम लोगों ने 13 राज्यों में कैंपेन चलाया, और यहाँ दिल्ली में फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। तो एनटीए के खिलाफ हम लोग पहले से ही आवाज़ बुलंद करते रहे, इसी तरह से लोगों को एकजुट मोबिलाइज करते रहे। इसी तरह के मोबिलाइजेशन की ज़रूरत है, शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, कमर्शलाइजेशन के खिलाफ, और तमाम मसलों के, बेरोजगारी के मसले पर, तमाम चीज़ों पर जनता की जुझारू फौलादी एकजुटता के आगे कोई सरकार कितनी भी ताकतवर हो, किसी के पास कितने भी टैंक, गोला बारूद, कुछ भी, लेकिन वो नहीं टिकती। आप कुछ और बनाएंगे क्या? नहीं, बस सब हो गया है बातचीत। तो अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, और यहाँ से जो यूथ है जो अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, हम एक मीडिएटर ज़रूर है,